दोस्तों, एम के वॉच कंपनी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है। और वॉच कलेक्टर जो हैं, जो घड़ियों को कलेक्ट करते हैं, रेयर पीस और अच्छी अच्छी घड़ियों के कलेक्शन है उनके पास, उनके लिए भी बहुत ही खास जानकारी है आज। और इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और एक घड़ी में सबसे ज़्यादा अहम रोल किसका रहता है वो भी आप जानेंगे। और एक घड़ी ओरिजिनल केश डायल में कितनी सटीक और कितनी सही रहती है वो भी आप जानेंगे। आज का जो मुद्दा है हमारा, वो ओरिजिनल केश डायल के ऊपर है। अगर घड़ियों के केश डायल ओरिजिनल हैं आपके, तो घड़ियों की ज़िंदगी अच्छी है और उनकी लाइफ भी अच्छी है और वो चलती भी अच्छी हैं। और बनाने के बाद उन पे भरोसा भी रहता है कि हाँ, ये घड़ियाँ अच्छी चलेंगी। लेकिन अगर घड़ियों के केश डायल डुप्लीकेट हैं, बदल दिए गए हैं और उनके ओरिजिनल केश डायल निकाल दिए गए हैं, तो ये तो एक बहुत ही दुखद बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उन घड़ियों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। वो घड़ियाँ धीरे धीरे करके मशीनें उनकी एकदम ख़राब हो जाती हैं और कचरे में चली जाती हैं, मकैनिकों के पास पड़ी रहती हैं। कहने का मतलब, एक केश डायल का जो रोल है, जैसे कि एक माँ बेटे का रोल रहता है। माँ अपने बच्चे को किस तरीके से संभाल के रखती है और पाल पोस के बड़ा करती है, बच्चे के ऊपर कोई आँच नहीं आने देती है, इस तरीके से उसकी परवरिश करती है। वही घड़ियों के अंदर भी केश डायल एक माँ बाप का रोल अदा करते हैं और मशीन को बहुत ही सेफ रखते हैं, मोमेंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से उसको रखते हैं, संभाल के रखते हैं। उस केस के अंदर, यानी कि माँ बाप की छाया में जो मशीन रहती है, वो बहुत ही सेफ रहती है और लाइफ टाइम चलती है, काफ़ी बड़ी ज़िंदगी उसकी होती है। क्योंकि विंटेज घड़ियाँ जितनी भी हैं, ये साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए नहीं बनाई जाती हैं। ये 100 100 साल, 150 150 साल, 200 200 साल, 50 साल, 60 साल ऐसे चलती रहती हैं, अगर इनको संभाल के रखा जाए ओरिजिनल केस के अंदर। तो आज का हमारा मुद्दा यही है। कुछ मशीनें ऐसी हैं जो हम आपको दिखाएंगे, जिनको आज तक अपना कोई भी नाम नहीं मिला, जबकि वो घड़ियाँ इतनी बेहतरीन घड़ियाँ हैं, इतनी अच्छी मशीनें हैं, लेकिन उनको कोई भी ऐसा ब्रांडेड नाम नहीं मिला जिनकी वजह से उन घड़ियों की वैल्यू नहीं है, उन मशीनों की वैल्यू नहीं है। हालांकि वो मशीनें इतनी बेहतरीन मशीनें हैं कि अगर उनको कोई अच्छा एक नाम मिला होता, ब्रांडेड कंपनी ने कोई अच्छा नाम दिया होता उनको, तो आज वो घड़ियाँ बहुत ही सक्सेस होती। हालांकि कुछ नाम उनको मिले भी, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं चले, तो वो घड़ियाँ बहुत ही सक्सेस होती और आज हमारे बीच में बहुत ही प्रचलित घड़ियाँ होती वो। तो हम ये वीडियो को आपको आगे कुछ मशीनें बताएंगे, दिखाएंगे और उनके बारे में कुछ जानेंगे। और उसके बाद हम बारी बारी से उन मशीनों की डिटेल्स आपको देंगे। जो कुछ हमारे पास नॉलेज है, जो कुछ तजुर्बा है हमारे पास, वो हम आपसे साझा करेंगे। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा तजुर्बा हो, जानकारी हो, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो उस जानकारी को भी हम वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जितने भी हमारे पुराने जो कारीगर हैं, वो तो इन सब चीज़ों से खैर दूर रहते हैं, कभी भी केश डायल वगैरह ओरिजिनल बदली नहीं करते जल्दी। आज तक मैंने कभी किसी घड़ी का ओरिजिनल केश डायल नहीं बदली किया है, ये मेरा रिकॉर्ड रहा है। और अगर कोई डुप्लीकेट केस में घड़ी आ भी जाती है, तो मैं उसको बनाने के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ। हाँ, एक शर्त पे घड़ी को ले लेता हूँ कि अगर इसका ओरिजिनल केश डायल मिल जाएगा तो मैं आपकी घड़ी बना के दे दूँगा। नहीं तो ये डुप्लीकेट केस में घड़ी बराबर चलेगी नहीं, नाम खराब होएगा कारीगर का, इसलिए मैं रिटर्न दे देता हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को आगे शुरू करता हूँ। और जो भाई हमारे चैनल पे नए हैं, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाला ऐसा और भी ज़बरदस्त वीडियो जब कोई डालें हम, तो आपके पास मिले। तो कुछ मोमेंट हम आपको दिखाएंगे बारी बारी से, और उन मोमेंट की डिटेल आपको देंगे कि इन मोमेंटों के साथ क्या हुआ है, इन मशीनों के साथ क्या हुआ है, जो आज ये हर एक के पास पाई जाती हैं। और
इनके कोई माँ बाप नहीं है, यानी कि इनके कोई भी असली केश डायल कोई भी नहीं, इनका कोई भी असली नाम नहीं बचा है। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है, देखिए पहली मशीन ASST 1802-3, और ये मशीन स्विस मेड मशीन है और बहुत ही सक्सेस और बहुत ही अच्छी और बनाने में बहुत ही बेहतरीन घड़ी है ये आज से 35-40 साल पहले ये घड़ी ट्रेसा के नाम से आती थी, एंडी सेंडोस के नाम से आती थी, टाइटस के नाम से आती थी, कैमी के नाम से आती थी। इसका एक अपना नाम था और ज़्यादातर ये गोल्डन केस में आती थी। और उसके बाद में फिर ये मशीनें गोल्डन केस में आती थी तो लोग इसका केस निकाल के बेच दिया करते थे और मशीनें लावारिस हो जाती थी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है। इसको एक अपना नाम मिला था और ये घड़ी बहुत ही अच्छी घड़ी थी। ओरिजिनल केस में जब ये घड़ी आती थी तो बहुत ही प्यारी दिखती थी और बहुत ही अच्छी रहती थी, बहुत ही बेहतरीन इसकी फिटिंग होती थी। लेकिन दुर्भाग्य से इसका नाम छिन गया और धीरे धीरे करके इनके केस लोग निकाल निकाल कर बेचते रहे, क्योंकि इसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग होती थी और वो केस अच्छी कीमत में बिक जाते थे। तो लोग इसको जो है ना केस बदली करने की लालच दे दे के कस्टमरों को केस बदली करा देते थे और पुराने केस को अच्छे दामों में बेच दिया करते थे। तो इससे हुआ ये कि धीरे धीरे करके इनके ओरिजिनल केस सब गायब होते चले गए और ये डुप्लीकेट केस के अंदर घड़ी फिट होती चली गई और इसकी ज़िंदगी ख़त्म होती चली गई। तो इसको तो ख़त्म करने में तो हम समझते हैं कि हम लोगों का ही हाथ है। इस घड़ी के ओरिजिनल पन को ख़त्म करने में हम लोगों का ही हाथ ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग ही इन घड़ियों के केस बदली कर करके इनको आज हम डुप्लीकेट केस में ले आए जिनके पास कोई नाम नहीं बचा है। अगर घड़ी पे कैमी लिखा भी है तो इसका केस डायल कोई भी लगा हुआ है। तो इस घड़ी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि इसका नाम छिन गया और धीरे धीरे अब ये घड़ियाँ ओरिजिनल नाम से तो बहुत कम ही आती हैं। पुरानी किसी के पास जो संभाल के रखा हुआ है ओरिजिनल केस में तो उनके पास रखी हुई हैं, और बाकी ये घड़ियाँ अभी दिखने को नहीं बिल्कुल दिखती हैं। तो ये कुछ ऐसी ऐसी मशीनें हैं जो इतनी अच्छी स्विस मूवमेंट है। अगर इनके पास एक अपना खुद का ब्रांड या कुछ नाम होता है, इनके पास अच्छी कंपनी का कुछ लोगो वगैरह इनको मिला होता, तो आज ये घड़ियाँ बहुत ही महंगी होती और बहुत ही अच्छी टिकाऊ घड़ियाँ होती। और आज भी ये घड़ियाँ टिकाऊ हैं, बस दुर्भाग्य ये है कि इनके पास अपना कुछ ओरिजिनल केस डायल नहीं है, यानी कि इनके ऊपर माँ बाप का साया नहीं है। ये डुप्लीकेट केस में जीती हैं और इनकी लाइफ बहुत कम हो गई है, क्योंकि डुप्लीकेट केस के अंदर ये फिटिंग बराबर नहीं हो पाती हैं और इनमें धूल मिट्टी कचरा जाने का भी डर रहता है। और इसलिए ये घड़ियाँ जो है अब हैं सबके पास, जितने भी कारीगर हैं सबके पास ये घड़ियाँ मशीनें मिलेंगी। केश डायल इनके नहीं मिलेंगे ओरिजिनल, लेकिन मशीनें सबके पास पड़ी हुई हैं। हमारे पास भी 8-10 मशीनें पड़ी हुई हैं। हम क्यों आपसे बोले कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास भी 8-10 घड़ियाँ या ऐसी मशीनें पड़ी हुई हैं जिनके ओरिजिनल केश डायल नहीं है। तो इनका नाम छिन गया। ट्रेसा नाम था इसका आता था, एनी सेंडोज नाम आता था, कैमी नाम आता था, टाइटस नाम आता था। तो ये इसके 3-4 नाम थे और इन 3-4 नामों से ये घड़ी प्रचलित हुई थी। और उस समय ये घड़ी लोग पहनते थे। कौन सी कंपनी की? ट्रेसा। अरे तो हम ट्रेसा कंपनी मतलब एक अच्छी कंपनी, स्विस मूवमेंट इसका, और बड़ा प्यारा सिंपल सा डायल इसका केस होता था और दिखने में बहुत अच्छा दिखता था। लेकिन इसके साथ ऐसा ऐसा हो गया और ये घड़ी एक डुप्लीकेट केसों में आना शुरू हो गई। दूसरी मशीन है ये ST96। ये भी एक स्विस मेड घड़ी है और ये भी बहुत ही बेहतरीन घड़ी है, बहुत ही टिकाऊ, बहुत ही मजबूत घड़ी है। ये भी कैमी नाम से आती थी, लेकिन कैमी नाम में इसकी जो प्लेटों की चटाई है वो नहीं बनी रहती थी, प्लेन में आती थी। जैसे कि इसका आप देख रहे हैं बैलेंस के ऊपर जो बैलेंस प्लेट लगी हुई एकदम प्लेन है, ये बदली की गई इसकी नहीं है, ये कैमी घड़ी की है। तो वो प्लेन एकदम प्लेट उसकी आती थी, सारी प्लेटें उसकी प्लेन रहती थी और उसके ऊपर कैमी लिखा रहता था। उसके बैलेंस में 2 पंखुड़ियाँ होती थी और 2 पंखुड़ी का बैलेंस होता था और
कैमी नाम में आता था, गोल्डन केस में वो भी आता था। इसके भी नाम यही चार थे, ट्रेसा, कैमी, हेनरी सैंडोज, टाइटस। ये चार नामों से ये भी घड़ी आती थी। ये भी स्विस मेड घड़ी थी, एक ही कंपनी की घड़ियाँ थी, मशीनें थी ये। लेकिन इसके साथ भी वही हुआ जो पहली वाली मशीन के साथ हुआ। इतनी बेहतरीन और इतनी अच्छी घड़ी होने के बावजूद भी इसका कोई अपना एक नाम नहीं मिल पाया इसको परमानेंट, जो आज तक चलता। और उसके बाद में कंपनी ने भी बहुत सारी इसमें घड़ियाँ इतनी अफराद बना दी कि आज हर एक के पास, हर कारीगर के पास 10-20 मोमेंट इसमें के पड़े होंगे। लेकिन इसके पास भी अपना कोई माँ बाप इसके नहीं मिले जिसमें ये घड़ी सेफ़ रहती, मशीन इसकी अच्छी रहती। और इतनी ज़्यादा मशीनें बनाने के बाद इसकी वैल्यू भी कम हो गई, क्योंकि ये अफराद घड़ी हो गई। कंपनी को भी लिमिट से कोई काम अगर होता है तो लिमिट में कोई चीज़ बनती है तो उसकी वैल्यू रहती है। लेकिन इसने क्या किया, कंपनी ने मोमेंट बेचना शुरू कर दिया। तो जब मार्केट के अंदर मोमेंट मिल रहे हैं तो उसको ख़रीदने वाले भी बहुत सारे हैं, और किसी भी केस में लगा दें, कोई उसमें ये तो है नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं है। तो जिन घड़ियों की मशीनें मिल जाती हैं वो उन घड़ियों की वैल्यू कम होती चली जाती है, क्योंकि कोई भी किसी भी केस में उसको फिट कर देता है और उसका अपना कोई नाम, मुकम्मल पक्का नाम कोई भी नहीं रहता है। जिस नाम से फिट कर दो उसी नाम की वो घड़ी हो गई। तो इसके साथ भी बहुत ही दुखद घटना हुई। ये भी मशीन बहुत अच्छी थी और अच्छी है आज भी। मैं इस घड़ी को बहुत पसंद करता हूँ और बनने को आती है तो बहुत दिलो जान से बनाता हूँ। लेकिन अगर ओरिजिनल केस में होती है तो उसका बनाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। और बाकी किसी डुप्लीकेट केस में घड़ियाँ रहती तो मेरा बनाने का दिल नहीं होता है। अगर हमारे पास कोई केस डायल उसके ओरिजिनल हैं, पड़े हुए हैं पुराने, तो मैं कोशिश करता हूँ कस्टमर से पूछ के कि भाई अगर आप चाहें तो मैं इसमें ओरिजिनल केस लगा दूँ तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप डुप्लीकेट केस में इसी तरह का लगा के रखेंगे तो हम कितनी भी अच्छी बना दें, अगर वो 2-4 साल चलने वाली रहेगी तो साल 1.5 साल में फिर वो कंप्लेंट आएगा। तो इस मशीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन घड़ी बहुत ही बेहतरीन है, कंपनी की तारीफ़ करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी घड़ी बनाई, बहुत ही मजबूत और टिकाऊ घड़ी। आज भी इन घड़ियों के पार्ट्स मिल जाते हैं आसानी से, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बस यही अफसोस होता है कि ये ओरिजिनल केस में बहुत कम देखने को घड़ियाँ मिलती हैं, इस चीज़ का दुख है। चलिए अब देखते हैं तीसरी घड़ी कौन सी है। अब आप इसको देखिए, कितनी खूबसूरत घड़ी है, कितना प्यारा मोमेंट ये दिख रहा है। लेकिन इसकी क्या गलती है जो इसके पास कोई अपना नाम नहीं है। ये नीनो नाम से घड़ी आती थी। इसके पहले ST69 आती थी जो 2 कांटे की घड़ी आती थी, उसमें सेकंड कांटा नहीं हुआ करता था, और वो भी एक स्विस मेड घड़ी थी। और ये भी एक स्विस मेड घड़ी है, उसमें भी गोल्डन केस लग के आता था। और बहुत सारे नामों से घड़ियाँ आती थी, वो भी हेनरी सैंडोज के नाम से लेडीज़ घड़ी आती थी। उसके बाद में फिर कंपनी ने ये सेकंड कांटे वाली घड़ी निकाली, 3 कांटे की, इसमें सेकंड कांटा लगने लगा। बेहतरीन मोमेंट बनाया स्विस मेड और बहुत सक्सेस मोमेंट है ये। लेकिन इसकी क्या गलती है जो इसके पास भी आज भी अपना कोई नाम नहीं है। और पहले नीनो के नाम से घड़ी आती थी तो बहुत ही अच्छा कैश डायल वगैरह उसका था। धीरे धीरे इसका भी नाम छिन गया, इसका भी कैश डायल अपना ओरिजिनल चला गया और ये भी घड़ी मशीन एक लावारिस में आ गई। और आज इन घड़ियों को अगर किसी दूसरे केस में भी फिट करो तो मज़ा तो नहीं आता। लेकिन HMT के केस में घड़ियाँ ये बहुत सारी मेरे पास आती हैं बनने के लिए HMT केस में। और मशीन इसकी इतनी बेहतरीन रहती है और इतनी सक्सेस मशीन रहती है। लेकिन बस यही थोड़ा सा अफसोस होता है कि इन घड़ियों को एक अच्छा नाम क्यों नहीं मिला। कोई कंपनी ने इसको क्यों नहीं सोचा कि इतनी अच्छी मशीन को एक ब्रांडेड नाम दे दिया जाए और एक अच्छी इसका कैश डायल इसका बना दिया जाए, जिससे ये घड़ियाँ सालों साल चलती रहें, सालों साल चलती रहें। देखिए ये नई नई मशीनें हैं और इनके कैश डायल नहीं है आज ओरिजिनल कोई, तो इनकी वैल्यू ज़ीरो। अगर इनका कोई कैश डायल, इनका ओरिजिनल कुछ इनके नाम का, ब्रांड का नाम का होता तो आज ये घड़ियाँ बहुत ही महंगी होती और बहुत ही अच्छी कीमत में बिकती
और ये कलेक्टर भी खूब पसंद करते हैं घड़ियाँ, क्योंकि ये घड़ियाँ बनाना बड़ा आसान है और इन घड़ियों के पार्ट्स भी मिल जाते हैं। थोड़ा आदमी कोशिश करेगा तो मिल जाते हैं, पार्ट्स वगैरह आते हैं। क्योंकि ये घड़ियाँ अभी हर इंसान के पास, हर कारीगर के पास ये घड़ियाँ पड़ी हुई हैं। लेकिन आप ज़्यादातर देखेंगे तो या तो डुप्लीकेट केस में घड़ियाँ होंगी और या फिर मशीनें इसे खुली पड़ी होंगी। हमारे पास भी पड़ी हैं, कम से कम तो 8-10 घड़ियाँ हमारे पास पड़ी हैं। और कुछ मशीनें केश डायल में भी लगी हैं, वो HMT के केस में लगी हैं, कोई रिको के केस में लगी हैं। तो इनको भी एक अपना नाम नहीं मिल पाया और इतनी अच्छी अच्छी घड़ियाँ, मशीनें ये आज ऐसे ही इसी तरीके से खुली रखी रहती हैं और इनको कोई देखने वाला नहीं है। तो इस तरीके से ये जो घड़ियाँ, अच्छी अच्छी घड़ियाँ, उनको एक अपना नाम नहीं मिला। इसके लिए वो घड़ियाँ आज हमारे बीच में हैं तो, लेकिन जीरो के बराबर, ना के बराबर, यानी कि इनकी वैल्यू ज़ीरो। अगर इनका कोई कैश डायल नहीं है और ये मशीनें हम बेचने भी जाएं तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर यही घड़ी कैश डायल के अंदर लग के बिके, इसका अपना ओरिजिनल कैश डायल हो, एक अच्छा नाम हो, जो नाम फेमस हो, चलता हो, तो उससे इनकी वैल्यू बढ़ती है। आज ब्रांडेड घड़ियाँ HMT, रिको, सीको, रोलेक्स, ओमेगा, ये सब ब्रांड के ऊपर बिकती हैं, नाम के ऊपर बिकती हैं। इनका नाम कैश डायल, अगर इनकी घड़ियों का कैश डायल अलग कर दो, मशीन को अलग कर दो, तो मशीन जीरो हो जाएगी। इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी मशीन की, अगर इनका कैश डायल नहीं है इनके पास। तो ये सब चीज़ें एक अपने कैश डायल से और अपनी मशीन के ब्रांड से ये बनती हैं। कि अगर आपके पास रोलेक्स का केस है, मशीन नहीं है, तो मशीन कहाँ से लाओगे? तो कैश डायल जीरो है। अगर आपके पास मशीन है, कैश डायल नहीं है, तो कहाँ से कैश डायल लाओगे? मशीन रख के क्या करेंगे हम? तो इनकी जब ये दोनों चीज़ मिलते हैं तभी इनकी वैल्यू घड़ियों की बनती है, वरना ये जीरो है। तो इसके साथ भी ऐसे हुआ। और एक और आपको घड़ी दिखाते हैं, मशीन आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, 20-30 मोमेंट, स्विस मेड मोमेंट है ये, म्यूटा कंपनी का और सिटीजन कंपनी का ये मोमेंट है। और बहुत ही अच्छा मोमेंट है ये, इतना बेहतरीन मोमेंट है। पहले इस मोमेंट्स को HMT घड़ी भी इस्तेमाल करती थी, सिटीजन कंपनी से ले लेके अपनी HMT घड़ियों में लगाती थी। जब तक ये HMT घड़ियों के अंदर मोमेंट आए क्वार्ट्स के, तब तक ये सक्सेस रहे। और उसके बाद ये सिटीजन के नाम से जो डुप्लीकेट केस वगैरह आते हैं, उन नामों से ये घड़ियाँ बहुत चली और मोमेंट इनके आज भी मिल जाते हैं। लेकिन इनके पास अपना खुद का नाम आज भी नहीं है अभी तक, क्योंकि HMT कंपनी तो बंद हो गई। नहीं तो ये कहा जा सकता था कि HMT कंपनी का है। लेकिन HMT कंपनी मोमेंट लेती थी और उस पर अपना प्लेट के ऊपर, ऊपर की प्लेट के ऊपर HMT वगैरह लिखती थी। बाकी मोमेंट इनके कोई भी ले सकता है और ये मोमेंट कंपनी मोमेंट ही बेचती है। और आप मोमेंट लेके आप भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, आप भी अपना कोई नाम से लोगो बना के आप घड़ी बना सकते हो। तो ये मशीन तो बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन, बहुत ही टिकाऊ क्वार्ट्ज घड़ियों में अच्छी मशीन है, सस्ती मशीन है, बनने में बढ़िया है, पार्ट्स भी इसके मिलते हैं, सब कुछ है। लेकिन इतनी अच्छी मशीन होने के बावजूद भी इसके भी माँ बाप नहीं है कोई सगे, इसके लिए ये भी जीरो पे चल रही है। ये भी आपके पास 10-20-25-25 मोमेंट आपके पास, हर एक के पास पुराने सुराने मिल जाएंगे आपको। आज इनका कोई सामान लेने नहीं जाता, क्योंकि लोगों के पास इतनी मशीनें खुद के पास पड़ी हुई हैं कि उसी में से सामान निकाल निकाल के लेके लगा देते हैं। क्योंकि अनलिमिटेड इसकी मशीनें बनी हैं और आज भी नई मशीनें आप लेना चाहो तो मिल जाती हैं। और हमारे एक दोस्त हैं, एक जगह पहचान वाले, वो सेकेंड हैंड मशीनें ये बना के भी बेचते हैं कम कीमत में। तो ये घड़ियाँ भी, इनके भी अगर कोई माँ बाप असली होते, उनका केश डायल असली होता, कोई ब्रांडेड केस कंपनी लेती बनाने के लिए, तो आज ये इस तरीके से कचरे के भाव में नहीं होती, इनकी भी एक वैल्यू होती थी। और बहुत अच्छी चलती मशीनें आज भी हैं। आज भी अगर इनको अच्छे केस में लगा दो तो बहुत बेहतरीन चलती हैं। तो ये था आज